क्योंकि इस बार सेमेस्टर 2 में एक ये पेपर और SEC ये स्किल एनहेंसमेंट कोर्स वाला पेपर, ये दोनों पेपर में अगर आप गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हो, खास करके जो आर्ट्स हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, सेमेस्टर 2 के एग्जाम में अगर आप सही तरीके से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हो, जो भी आप अगर जिस पेपर में सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो और अगर वह सही तरीके से अच्छा अगर आपका सब्जेक्ट चूज होता है तो उस समय आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस सब्जेक्ट में और अच्छे तरीके से आसान तरीके से आप उसे एग्जाम में लिख पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसका आप गलत तरीके से चूज करके और कितना भी मेहनत कर लेते हो, लास्ट में एग्जाम में क्या होता है, उस पेपर में फेल हो जाते हो, क्रॉस कर जाते हो। ये सारा जो रीजन है वो आपके ना पढ़ने के कारण नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्ट को सही तरीके से सिलेक्शन नहीं करने के कारण होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात तो करेंगे कि सब्जेक्ट जो लिस्ट है वो किस तरीके से आपको समझना है और किस तरीके से आपको चूज करना है। कई कॉलेज में जो है वो वीवीयू के अंडर में जितने भी कॉलेज है उसमें नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है कि सब्जेक्ट जो है वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द क्या होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भी अप्लाई होगा नेक्स्ट मंथ से। तो फिर उस समय आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलेज भी देख लेगा कि हाँ स्टूडेंट सही तरीके से सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं या फिर गलत तरीके से। हालांकि आप कॉलेज में बहुत सारा फीस देते हो, कोई 10,000 प्राइवेट कॉलेज में फीस दे रहे होंगे या फिर 15,000 भी दे रहे होंगे या फिर 8,000 दे रहे होंगे, और उसमें किसी तरीके से कुछ भी गाइडलाइंस नहीं है, किसी तरीके से कुछ भी काउंसलिंग नहीं किया जाता है कि आपको वाकई में सब्जेक्ट क्या रखना है। बाकी सरकारी कॉलेज की अगर बात करें तो बहुत ही खराब रवैया है। वहां पर अगर स्टूडेंट अपनी परेशानी को लेकर अगर जाते हैं अपने विभाग में या फिर किसी तरीके से काउंसलिंग के लिए, हेल्प के लिए कि आखिर रखे तो क्या रखे, तो वहां पर समझिए कि कितना खराब रवैया होता है, ये पूछा भी नहीं जा सकता है। अब जहां पर जो भी फीस देते हो वहां पर देना अनिवार्य है। लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, वहां पर आपको कहीं ना कहीं कुछ फीस लिया जाता होगा, कुछ पैसे आप देते होंगे। इसी तरीके से क्लास 12th में साइंस वाले स्टूडेंट होंगे, कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे, वो भी कहीं ना कहीं फीस देते होंगे। इसके अलावे अगर बात करें ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है, एक डिग्री है, और इस डिग्री की पढ़ाई में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको किसी यूट्यूब चैनल से मिल रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। कम से कम आप एक अच्छे टीचर से जुड़कर सही तरीके से सारा कुछ समझ सको और अच्छे तरीके से आप सारे सब्जेक्ट में पास कर सकते हो। ये सारा कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप हमें हेल्प भी कर सकते हो, और वो यूट्यूब ने सभी के लिए प्रोवाइड करवाया है। यूट्यूब जैसे आप वीडियो देखते हो वहाँ पर लाइक वाले बटन होते हैं, इसके अलावे सब्सक्राइब वाले भी बड़ा सा बटन होता है, आप उसे भी दबा सकते हो। इसके अलावे एक स्पेशल थैंक्स वाला भी बटन होता है, वहाँ पर भी अगर आप कुछ मिनिमम पैसा, जितना आप कॉलेज अगर आप रेगुलर जाते हो, मान के चलो कोई स्टूडेंट अगर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज की पढ़ाई की व्यवस्था की अगर बात करें कितना चौपट है वो हमसे छुपा नहीं है। तो कहने का मतलब है वहाँ पर आप 100-200 रुपया लेकर जाते हो और पूरे तरीके से बर्बाद करते हो, वहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। यहाँ पर अगर आप वीडियो में आते हो, जितना आपको ज़रूरी होता है उतना आपका यहाँ पर लाभ मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो कम से कम अगर आप एक गुरु के रूप में अगर आप हमें मानते हो तो कम से कम स्पेशल जो थैंक्स वाला बटन है उससे तो आप कम से कम कुछ भी हेल्प कर सकते हो। उसमें ज़्यादा आपको पैसा देने की ज़रूरत भी नहीं है। मिनिमम अगर बात करें तो 40 रुपीज़ वहाँ पर है, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा है लेकिन मैक्सिमम देने की ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम हेल्प कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर 500 रुपया लेकर आइए, सेमेस्टर वाइज कोर्स लॉन्च कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाइएगा। तो मैं आपको बता दूँ, मैं यूट्यूब में ही बेटर तरीके से पढ़ाता हूँ और उसी तरीके से मैं कोर्स में भी पढ़ाऊँगा। कोई भी बदलाव नहीं होता है मेरे नेचर में। और YouTube में जो आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसी को ही देखिए, उसी को ही पढ़िए। आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जिस दिन कोर्स लेकर आ जाऊंगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगी, और 500 रुपया कहीं ना कहीं एक ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट के लिए दिक्कत होगी। और इसके लिए कोई भी फोर्स नहीं है, आपकी मर्जी करे, आपके पास अगर सुविधा हो तब कीजिएगा, नहीं हो तो बहुत सारे स्टूडेंट काम करके भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको ज़रूरत नहीं है, चुपचाप आप वीडियो लेक्चर देखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन पर। किस तरीके से आपको सब्जेक्ट चूज करना है और क्या क्या सब्जेक्ट रखना है सेमेस्टर 2 में, डिटेल से बात कर लेते हैं। हालांकि इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बता दिया था, लेकिन हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल से बात करेंगे कि वाकई में आपको क्या क्या सब्जेक्ट रखना है, किसमें आपको हिंदी रखना है, किसमें आपको इकोनॉमिक्स रखना है, किसमें आपको हिस्ट्री रखना है, किसमें आपको क्या रखना है, उसको समझ लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप घर में वीडियो देख रहे हो तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और अपने सब्जेक्ट को लिख लीजिए और उसी तरीके से सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। सबसे पहले अगर बात करें, जो पहला पेपर है आपका, और यही पेपर का सबसे पहले एग्जाम भी होगा, AEC 2 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये जो पेपर है इसको आपको चूज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ना ही कॉलेज में ना ही एग्जामिनेशन फॉर्म में। क्यों? जिसका सेमेस्टर 1 में अगर हिंदी होगा, AEC 1 आर्ट्स वाले स्टूडेंट का था, तो वो इस बार इंग्लिश ऑटोमेटिक ले लेंगे, उनका फॉर्म में ही सिलेक्शन किया हुआ रहेगा, आप चूज नहीं कर पाओगे, उसको बदल ही नहीं पाओगे। और जो स्टूडेंट कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में जो AEC इंग्लिश था, अब उनका सेमेस्टर 2 में AEC ऑटोमेटिक हिंदी रहने वाला है।
तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल से पिछले वीडियो में मैंने सिलेबस को डिस्कस कर दिया है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इंग्लिश थोड़ा सा टफ हो जाता है। टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अगर मेरे प्लेलिस्ट को भी अगर देख लेते हो, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बाकी हम आपको गारंटी लेते हैं इसकी परेशानी नहीं झेलने देंगे। 99% स्टूडेंट को पास कराया है मैंने इस पेपर में, जिसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। चिंता करने की बात नहीं है, हम है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं मेजर पेपर, यहां पर देखिए ध्यान से, ये तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा मेजर पेपर का भी सिलेक्शन नहीं होगा। एक आपका मेजर 2 रहने वाला है और एक आपका मेजर 3 रहने वाला है। मेजर 2 और मेजर 3 क्या है? जो आप मेजर पेपर सेमेस्टर 1 में चूज किए थे, वही मेजर पेपर यहां पर क्या हो जाएगा, 2 भाग में बढ़ जाएगा, यानी 2 पेपर में, यानी आपको 2 दिन एग्जाम देने के लिए जाना होगा और उसका सिलेबस भी अलग अलग होगा। आप चाहो तो अलग अलग मेजर पेपर का अपने सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो लेक्चर में भी देख सकते हो कि किस तरीके से अलग अलग वहां पर क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से अलग अलग टॉपिक होंगे, अलग अलग सिलेबस होंगे। तो ये भी आपको चूज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा। अब चूज करने वाला ऑप्शन क्या रहेगा? सबसे जो नया यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका माइनर 2A, जिसे बोला जाता है वोकेशनल। समझ में आया ना? ये वोकेशनल पेपर है। वोकेशनल कहने का मतलब है, आम भाषा में अगर बात करें, स्किल डेवलपमेंट वाला सब्जेक्ट। किसी एक खास टॉपिक पर अगर आपको किसी एक खास चीजों में अगर आपको इंटरेस्ट है, जैसे कि किन्हीं को अगर एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट रख सकते हैं, ताकि उसमें वो डिग्री हासिल कर सके। और जब डिग्री हासिल कर सकेंगे, अच्छे तरीके से नॉलेज ले जाएंगे, तो उसके बाद उस चीज में वह उस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। यही एक माइनर वोकेशनल पेपर होता है। समझ में आ गया होगा। और इसका चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार सेमेस्टर 2 में एक ये पेपर और SEC, ये स्किल एनहेंसमेंट कोर्स वाला पेपर, ये 2 पेपर, दोनों पेपर में अगर आप गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हो, खास करके जो आर्ट्स हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, भाई आप फेल कर जाओगे। या तो इसमें लुढ़क जाओगे या इसमें लुढ़क जाओगे। कितनों मेहनत करोगे, कितनों, मैं आसान भाषा में बता दूंगा, वहां एग्जाम हॉल में जाकर फंस जाओगे, परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। इसीलिए ध्यान से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो माइनर 2A है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको रखना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट ऑफ कोर्सेज, ये आपका माइनर वोकेशनल का सारा लिस्ट है कोर्स का। तो देखते हैं एक एक करके कौन कौन सा सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हेडिंग में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है इसको आपको अल्टरनेटिव सेमेस्टर में पढ़ना है, यानी एक एक सेमेस्टर छोड़कर। अगर आप सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हो, 3 में नहीं पढ़ना होगा, 4 में पढ़ना होगा, फिर आपको 5 छोड़ना होगा, 6 में पढ़ना होगा, फिर आपको 7 में नहीं पढ़ना होगा, फिर लास्ट में 8 में पढ़ना होगा, यानी लास्ट वाला जो ईयर है। समझ में आया? तो इस तरीके से इसका सारा कुछ रखा गया है, किस तरीके से आप टोटल 4 सेमेस्टर में पढ़ सकते हो। अब इसमें सब्जेक्ट की अगर बात करें तो देखिए, पहला सब्जेक्ट क्या आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अब ये जो सब्जेक्ट है, यानी इसमें क्या है कि जैसे कि आप टूरिज्म अगर जाते हो और टूरिज्म में किस तरीके से सारा कुछ मैनेजमेंट करना है, उसमें जो भी चीज़ें होती है, पर्यटन समझते हो ना, तो पर्यटन स्थल में किस तरीके से सारा कुछ मैनेजमेंट किया जाता है, उसमें अलग अलग चीज़ें होती है। तो उससे रिलेटेड अगर आपको स्किल लेना है तो ये पेपर आप रख सकते हो। ध्यान से समझिएगा, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, रखना क्या पेपर है किनको, मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी जो मैंने आपको बताया कि किसी को अगर एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो वह ऑर्गेनिक फार्मिंग रख सकते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड टेलरिंग, यानी जो भी टेलरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी अगर आपको कपड़ा सिलाई या डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो उन सभी चीज़ों के लिए आप ये सब्जेक्ट रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ब्यूटी एंड वेलनेस, यानी जो मेकअप वाली जो चीज़ें होती है, अगर इसमें वाकई में लड़कियों को तो इंटरेस्ट होगा ही, तो आप इसे रख सकते हो। इससे रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग, यानी इसमें क्या है कि आपको अगर एक काउंसलर बनना है, किसी के माइंड में अगर स्ट्रेस है, मान के चलो ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, तो आप चाहो तो उसका काउंसलिंग कर सकते हो, किस तरीके से उसके माइंड से स्ट्रेस को हटाना है, क्या करना है, कितने उम्र के लोगों को किस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट का काउंसलिंग किया जाता है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाई करना है। इसके अलावा अगर बात करें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, यानी कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट है तो उनके लिए यह बेटर सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, यानी जो साइंस वाले स्टूडेंट है, या इसके अलावा आर्ट्स वाले जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, आप इसे ले सकते हो। या जिनको अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ नॉलेज लेना है तो वो इसे ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साइबर डिफेंस, ये भी सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे जागरूकता बढ़ती है, क्योंकि वाकई में डिजिटल तौर पर भी बहुत ही ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो इसके लिए साइबर डिफेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो ये एक पेपर है। इसके अलावा अगर बात करें ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, यानी जो सेक्रेटरी होते हैं ऑफिस में, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कोर्स है। ऑफिस को किस तरीके से मैनेज करके रखना है एक सेक्रेटरी को, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल जो 9 पेपर है। बाकी यहाँ पर नीचे सिलेबस है, ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। जो भी अगर नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इन सभी पेपर में स्टूडेंट बोलेंगे सर हमको समझ में नहीं आया, हम ना ही सिलेबस देखे हैं और ना ही क्वेश्चन आंसर देखे हैं, आपको सारा नॉलेज है। आप बताइए कि एक आर्ट्स स्टूडेंट, जो आर्ट्स स्टूडेंट है, जो हिंदी मीडियम से है, उनके लिए क्या यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा?
सबसे बेस्ट जो पेपर है, जो आसान तरीके से आप समझ सकते हो, ये जो यहाँ पर 5 नंबर है, सीधा आपको ये पेपर रख लेना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग सबसे बढ़िया पेपर है। इतना कम यूनिट है और इतना अच्छे तरीके से इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरा मानना है कि आप इसे रख लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ इंटरेस्ट नहीं लगता, इसके अलावा अगर आपको रखना है तो इसके अलावा यहाँ पर जो बेटर सब्जेक्ट है वो आप इसे भी रख सकते हो, ब्यूटी एंड वेलनेस, ये भी आपको सिंपल में ही मिलेगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, थोड़ा सा सिलेबस इसका लंबा है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, जानना है, एक होता है रासायनिक खेती, तो उस तरीके से इसका जस्ट अपोजिट होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जो जैविक खेती होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अगर आपको नॉलेज गेन करना है या फिर आपको सीखना अच्छे तरीके से, तो आप ये सब्जेक्ट रख सकते हो। हालांकि इसका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो वाकई में हो जाएगा। इसके अलावा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये भी सिंपल ही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी सब्जेक्ट अगर आपको रखना है तो सबसे पहले आप ये स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला रख लीजिए, ये बहुत ही बेटर है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, ब्यूटी एंड वेलनेस वाला रख लीजिए, या फिर आप चाहो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मन करे तो टेक्सटाइल एंड डिज़ाइन टेलरिंग भी रख सकते हो, जिनको अगर डिज़ाइन या फिर टेलरिंग में अगर इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि माइनर वोकेशनल में क्या रखना है, और कई स्टूडेंट अपने लिस्ट में उसको सेलेक्ट भी कर लिए होंगे। माइनर वोकेशनल के बाद अब हम लोग आते हैं एमडीसी पेपर में। जैसा कि आपको पता है कि सेमेस्टर 1 में भी था एमडीसी पेपर आपका। अब सेमेस्टर 2 में एमडीसी पेपर का सिलेक्शन कैसे होता है? जो पेपर आपने सेमेस्टर 1 में रखा था एमडीसी में, उसे सेमेस्टर 2 में नहीं रखना है। समझ में आया ना? जो पेपर आपने सेमेस्टर 1 में रखा उसे नहीं रखना है। सेमेस्टर 2 में सेमेस्टर 1 के अलावे जो भी आपको एमडीसी में सेलेक्ट करने का मिलेगा ऑप्शन पेपर में, वही आपको रखना है। जैसे किसी स्टूडेंट का सेमेस्टर 1 में एमडीसी में अगर हिस्ट्री होगा तो सेमेस्टर 2 में उसको हिस्ट्री रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। हिस्ट्री के अलावे जितने भी सब्जेक्ट है आप उसे चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको आसान जो पेपर मिलेगा एमडीसी पेपर में, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एमडीसी पेपर का सारा लिस्ट है। अगर लिस्ट की अगर बात करें, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। टोटल यहाँ पर 30 सब्जेक्ट है। अब टोटल 30 सब्जेक्ट में जो सबसे आसान सब्जेक्ट हमें लगा और आपको भी लगेगा, वो आपका एमडीसी हिंदी का सिलेबस है। आसान तरीके से इसे कवर भी कर लोगे, इसमें ग्रामर वाला भी पोर्शन है, और 8-10 क्वेश्चन में आपका ये आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा लेंदी नहीं है। इसके अलावा अगर आपको सबसे सिंपल जो सब्जेक्ट मैं आपको बताऊँ तो वो आपका एमडीसी हिस्ट्री है। तो जिनका अगर सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री नहीं होगा तो सेमेस्टर 2 में आप हिस्ट्री ले सकते हो। समझ में आया? और अगर जिनका सेमेस्टर 1 में हिंदी नहीं होगा तो वो हिंदी ले लीजिएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का भी अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा यह लंबा है, लेकिन इसका आसान तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। इसके अलावा सोशियोलॉजी का भी एमडीसी में अच्छे तरीके से, यानी जितने भी आर्ट्स वाले पेपर है यहाँ पर समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से चूज़ कर सकते हो। अब इनमें से जो सबसे आसान था मैंने आपको बता दिया, हिंदी, हिस्ट्री, और इसके अलावा अगर बात करें ये जो आपका ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया है, ये भी आसानी है। समझ में आ गया? बाकी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। इसके बाद हम लोग लास्ट पेपर की अगर बात कर लेते हैं, SEC पेपर यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स वाला पेपर। यहाँ पर भी इसी तरीके से सारा नियम कानून है जिस तरीके से एमडीसी पेपर का सिलेक्शन करने वाला है। यानी इसमें आपने जो भी सेमेस्टर 1 में रखा उसे सेमेस्टर 2 में नहीं रखना है, इसमें अलग पेपर रखना है। उसी तरीके से SEC पेपर में भी जिस तरीके से अगर आप किसी पेपर को सेमेस्टर 1 में रखा होगा, उस पेपर को सेमेस्टर 2 में नहीं रखना है, उसके अलावा कोई अलग सब्जेक्ट चूज करना है। चलिए बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है और कौन सा आसान होता है, और इसमें गड़बड़ी मत कीजिएगा। कम से कम ये पेपर और ये पेपर, ये दोनों में आपको अच्छे तरीके से चूज करना है, खास करके आर्ट्स हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए इसमें टोटल 19 सब्जेक्ट है SEC पेपर में। अब 19 सब्जेक्ट में सबसे आसान जो सब्जेक्ट है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर नीचे से आइए, जो 19वां नंबर पर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत ही सिंपल है, आप चाहो तो इसे रख सकते हो। आसान तरीके से आप इसे कवर कर लोगे। अगर जिनका भी सेमेस्टर 1 में नहीं होगा, इसे चूज कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करें गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके से इसे कवर किया गया है सिंपल यूनिट में। इसके अलावा अगर बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तो बहुत ही सिंपल है, आप चाहो तो इसे भी रख सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके अलावा किधर गया गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इस तरीके से 3 सब्जेक्ट आसान मिले। इसके अलावा भी अगर आपको रखना है, मान के चलिए, तो आप रख सकते हो ये अमानत रख सकते हो। हालांकि ये इसमें आपको प्रैक्टिकल देना होगा, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल देना होगा, लेकिन आसानी से कवर हो जाता है, प्रैक्टिकल में आपको डरने की बात नहीं है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी सिंपल है। तो 2-4 जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया इसी में से ही आपको रखना है। इसके अलावा जो यहाँ पर है फाइनेंशियल लिटरेसी, स्टॉक मार्केट ऑपरेशन, ये जो है ना, ये सब आप नहीं रखिएगा क्योंकि दिक्कतें होगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए साइबर डिफेंस हो गया, या ये सब जो सब्जेक्ट है वो परेशानी बढ़ाएगी, आपको दिक्कत होगी। तो ये जो मैंने आपको बताया इनमें से ही आपको चूज करना है SEC 2 में। बाकी अगर अभी भी किसी तरीके से कुछ भी दिक्कत है तो वीडियो को फिर से शुरू में लाइए और फिर से देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप में आप हमें मैसेज कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम दे देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।